Recording in progress. तो आप सभी को श्री विद्या एस्ट्रोलॉजी में मैं स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है भावत भावम कंसेप्ट। बहुत सारे लोग जो हैं इसके बारे में वीडियो जो अपलोड किए हैं, समझाने का कोशिश किए हैं। और लोग जो हैं फिर भी इस प्रिंसिपल को बहुत गलत तरीके से अप्लाई करते हैं। तो मेरा जो आज का प्लान है, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं पहला एक टेक्निक बताऊंगा जो बहुत ही सिंपल टेक्निक है। अगर ये कोई ब्लैंक चार्ट है और मैं यहाँ पे हाउसेस का नंबर लिख देता हूँ, तो मानिए मैं यहाँ पे 9 नंबर से शुरू किया। इसका मतलब मैं साइन को बता रहा हूँ। तो आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं, इस साइन को धनु कहते हैं, सैजिटेरियस। वो नंबर 9 से पता चलता है। और ये कौन से डिग्री से कहाँ तक एक्सपांड होता है? 270 डिग्री से लेके 300 डिग्री तक। तो जैसे ही मैं यहाँ पे बात करूंगा तो कोई पूछेगा, सर यहाँ पे आपने 9 लिख दिया, ये लगना है, तो लगना लॉर्ड कौन होगा? तो लगना लॉर्ड जो है जुपिटर होगा। क्योंकि साइन जो आपका है, जुपिटर दो साइन का स्वामी होता है। एक हो गया साजिटेरियस और दूसरा हो गया आपका पाइसेस। 9 और 12 नंबर है ना, धनु राशि। और दूसरे को हम लोग जो कहते हैं मीन राशि कहते हैं। तो इनका स्वामी है, इसीलिए यहाँ पे लगन अगर 9 नंबर का हुआ है तो जुपिटर लगना लॉर्ड है। लेकिन अभी मैं इसके साइड में 1 लिखूंगा, तो आप सबको समझ में आना चाहिए इटालिक्स में जो नंबर लिखा हुआ है ये भाव या हाउस को समझाता है। और एस्ट्रोलॉजी में भाव का बहुत महत्व है। जो भी सवाल का जवाब हम जानना चाहते हैं, उसके कुछ कारक प्लानेट होते हैं। जैसे शादी के लिए कौन कारक बनेगा, ऐसे ही आपको जॉब मिलना है तो कौन कारक बनेगा। तो कारक जो आपका कार्य को सिद्धि कराता है वो प्लानेट है। और जो हाउसेस हैं वो कुछ कार्यों को अपने साथ सम्मिलित रखते हैं। जैसे आपका प्रतिष्ठा कैसा रहेगा, आप देखने के लिए कैसे होंगे, आपका शरीर कैसा होगा, आपकी बुद्धि कितना होगा, ये सारे पहला हाउस का काम है, फर्स्ट हाउस। सेकेंड हाउस आपका धन कितना होगा, आपके परिवार में कैसे संपर्क होगा, आपके रिलेशनशिप्स, आपके रिलेटिव्स कैसे होंगे, आपके बोलने का तरीका कैसा होगा, ये सेकेंड हाउस। थर्ड हाउस आपके छोटे भाई बहन के साथ कैसा रिश्ता होगा, छोटे भाई बहन का कैसा जो है एट्रीब्यूट्स होगा। उसके बाद आप कितना पराक्रमी होंगे, कितना रिस्क आप लाइफ में लेंगे, आपका लिखने का तरीका कैसा होगा। तो आपको धीरे धीरे ये चीजें जो है समझ में आ जाता है। एस्ट्रोलॉजी जब भी आप शुरू करते हैं, लोग इसी चीज को बार बार बोलते रहते हैं। नेबर्स को देखा जाता है थर्ड हाउस से, छोटे छोटे जो आपका जर्नी होता है उसको भी थर्ड हाउस से देखा जाता है। आप किस तरीके से लिखते हो वो थर्ड हाउस है। आप कितने डरपोक हो, पराक्रमी हो, वो थर्ड हाउस है। आप कितना चेष्टा करते हो या हर चीज के पीछे भगवान के भरोसे ही रह जाते हो, तो आपको ये थर्ड हाउस से पता चलेगा। ऐसे ही फोर्थ हाउस से आपके माँ का स्वास्थ्य कैसे होगा, आपका मन कैसे रहता है, चंचल चित हो या आपका मन बहुत ही ज्यादा जो है उतावला है, छोटे छोटे बातों पे आप नर्वस हो जाते हो। आपका घर के बारे में पता चलेगा, आप जहाँ जन्म हुए हो जन्म स्थान के बारे में पता चलेगा, आपके प्राइमरी एजुकेशन के बारे में पता चलेगा। तो आपको कहीं ना कहीं तो नोट करना होगा, ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है, ये फोर्थ हाउस है। फिफ्थ हाउस आपका स्किल का है, कोई क्रिएटिविटी है, इंटेलिजेंस है, लव रिलेशनशिप है, बच्चे हैं, ये सारे फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। सिक्स्थ हाउस संघर्ष का है, कंपटीशन का है, रोग का है, ऋण का है, तो आप उसको भी देखेंगे। तो आपको पहले ये हाउसेस पता होना चाहिए। और हर किसी के कुंडली में, नॉर्थ इंडियन चार्ट में, ये हाउसेस फिक्स होते हैं। ऐसे नहीं कि मेरा सिक्स्थ हाउस कुछ और होगा, आपका सिक्स्थ हाउस कुछ और होगा, वहां पे प्लानेट अलग हो सकते हैं। लेकिन हाउस का पोजीशन सभी के लिए नॉर्थ इंडियन चार्ट में यही रहेगा। यही आपका सिक्स्थ हाउस हमेशा होगा। ये हमेशा आपका लग्ना का हाउस होगा। तभी हम क्या करते हैं, जानबूझ के साउथ इंडियन या ईस्ट इंडियन चार्ट नहीं यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर में आते हैं सारे, जिसको जो अच्छा लगता है आप यूज कर सकते हैं। लेकिन दोनों में अंतर होता है। नॉर्थ इंडियन चार्ट में हाउसेस फिक्स होता है और साउथ इंडियन चार्ट में साइन फिक्स होता है। यानी मेष वृषभ का जो साइन है वो एक ही जगह पे हमेशा रहता है, उसी के अकॉर्डिंग उसका होता है, लेकिन प्रेडिक्शंस यूजुअली सेम है। तो आप देखिए भवत भावम, भाव मतलब हाउस, ये जो मैंने हाउसेस बताया। कोई कहेगा सर मैरिज के बारे में कौन से हाउस से देखते हैं, तो आप में से सभी को पता है कि मैरिज जो है हम लोग प्राइमरीली सेवेंथ हाउस से देखते हैं।
कि हमारा पार्टनर कैसा होगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा, बिजनेस पार्टनर कैसे होंगे, सामने कोई क्लाइंट आया हुआ है उसको भी सेवेंथ हाउस से देखते हैं। आप ये सारे चीजें देखेंगे। फिर सेवेंथ हाउस अगर आपका स्पाउस है तो सेकेंड हाउस जैसे हमारा रिलेटिव होता है, तो सेवेंथ हाउस आपके स्पाउस के थ्रू रिलेटिव्स होंगे, यानी ससुराल वाले जो है एट्थ हाउस से आप देखोगे। ये समझना है। ऐसे ही नाइन्थ हाउस है, हायर एजुकेशन का है, धर्म का है, पिता को भी नाइन्थ हाउस से देखते हैं। आप कोई अगर स्पेशलाइज्ड कोर्स करेंगे तो भी नाइन्थ हाउस से देखते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करेंगे, आप विदेश जाना चाहते हो, उसको भी नाइन्थ हाउस के साथ जोड़ के देखा जाता है, जबकि ट्वेल्थ एक दूसरा हाउस है। ऐसे ही टेंथ हाउस है। ये सारे आपके प्रोफेशन है, आप प्रोफेशनली कैसे करते हो, कौन सा जॉब आपको मिलेगा, आप जो जॉब करते हो उसमें आपका एटीट्यूड कैसा होता है, ये आपके स्टेटस को भी बताता है, क्योंकि जॉब से ही हमारा स्टेटस होता है। कहीं पे भी जाओगे तो लोग पूछते हैं क्या जॉब करते हो, आपको क्या सैलरी मिलता है, कहाँ रहते हो, बच्चे कहाँ पे पढ़ते हैं। वो सारे अंदाजा लगाना चाहते हैं कि हाउ मच यू आर अर्निंग, आप कौन से फील्ड में हो। अब ऐसे ही इलेवेंथ हाउस है, ये गेन का हाउस है। मैं बार बार इसका जिक्र करता हूँ। आप कुछ भी कमा लो, अगर आप पैसा सेव नहीं कर रहे हो, आपका सोशल स्टेटस के साथ जुड़ा हुआ ये चीज है कि आपने सोशली क्या अचीव किए हो, कितने आपके दोस्त हैं, आपका सोशल मीडिया में किस तरीके का जो है प्रेजेंस है, आपके जो बाकी एसेट्स हैं, व्हीकल हो गया या घर हो गया, वो फुलफिलमेंट कब हुआ है। ये फुलफिलमेंट का हाउस है, विशेष फुलफिलमेंट। तो हमें देखना है कि इसका कैसे यूज करेंगे। उसके बाद ये खर्च का हाउस है, 12 नंबर घर जो है ये खर्च का हाउस है। आप विदेश का भी जो हाउस है यही है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का भी यही है। कहीं पे किसी को आइसोलेटेड होकर रहना पड़ा जंगल में, या मानिए कोई जेल में भी रहा, कोई हॉस्पिटलाइज रहा, तब भी हम इसी हाउस को ही देखते हैं। तो कनेक्शंस करना है, जब आपको समझ में आ जाए सिक्स हाउस बीमारी का है और सिक्स और ट्वेल्थ का रिलेशन बन गया, तो इंसान बीमारी के वजह से कहीं पे किसी तरीके से कॉन्फाइंड होके रहा क्या, उसका इलाज चल रहा है, पता करेंगे। आपने देखा कि कोई इंसान का ये कनेक्शन है नाइन के साथ ट्वेल्व का, तो नाइन के साथ ट्वेल्व का मतलब क्या हुआ, वो इंसान जो है फॉरेन में जाके सेटल होना चाहता है। फॉरेन में कैसा रहेगा, उसको हायर एजुकेशन के लिए जा रहा है क्या, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई धर्म का प्रचार करने के लिए वो फॉरेन कंट्री जा रहा है। तो आपको ये बेसिक हाउसेस का आइडिया होना चाहिए, तभी तो आप देखोगे कि मेरे चार्ट में वो आइडियाज को फुलफिल कौन करेगा। तो इसीलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, पहले घबराना नहीं है, वन थिंग एट ए टाइम। जब हाउस को आप समझ जाएंगे तो उसके बाद भाव हाउस है, तो हम भाव के साथ इंटर कनेक्शन करेंगे, यानी किसी भी हाउस के साथ किसी दूसरे हाउस का कनेक्शन एक प्रिंसिपल के थ्रू हम करेंगे। तो वो प्रिंसिपल क्या है, वो प्रिंसिपल ये कहता है कि मैं जिस भी हाउस को जोड़ रहा हूं उस हाउस का कनेक्शन एक दूसरे हाउस के साथ है। और वो कनेक्शन कैसे काउंट होता है, हाउस नंबर का काउंटिंग से। और मैं अभी उसको प्रेजेंटली आपके सामने जो है दिखाऊंगा कि हाँ जी इसको इस तरीके से करेंगे। जैसे मानिए किसी को मैंने पूछा ये कौन सा हाउस है, तो ये जो है सेकेंड हाउस है। ऐसे ही ये फोर्थ हाउस है, ये फिफ्थ हाउस है, सेवेंथ हाउस है, या ये आपका टेंथ हाउस है। इतना लिख दिया मैं। अभी जो भावत भावम प्रिंसिपल है तो उसके साथ एक दूसरे हाउस को कनेक्ट करूंगा, उसको लेकिन मैं अलग पेन में लिखूंगा। ये ब्लू पेन वाले जो हैं वो रियल हाउस हैं, और रेड वाले जो हैं उसके भावत भावम वाला चार्ट है। तो किसी ने कहा कि सर सेकेंड हाउस का भावत भावम प्रिंसिपल में लिंक किसके साथ होगा, तो मैं क्या करूंगा वहीं से काउंटिंग शुरू करूंगा, और जिस हाउस से काउंटिंग शुरू करूंगा भावत भावम के लिए वो वन होगा, यानी उसी हाउस से काउंटिंग। तो आप देखिए वहां से काउंट किया लेकिन दो है, तो उसका मैं दो काउंटिंग करूंगा। टू काउंटिंग कहाँ पे होगा, यहां तक होगा। सेम हाउस से अगर मैंने काउंट शुरू किया वन और उसके बाद टू, तो ये जो हाउस है थर्ड हाउस। इसका मतलब भावत भावम प्रिंसिपल में सेकेंड हाउस का कनेक्शन किसके साथ हुआ, थर्ड हाउस के साथ। सेकेंड से थर्ड हाउस जो है वो सेकेंड हाउस का भावत भावम हाउस है। यानी जैसे मानिए आप एक दोस्त के साथ इंटरलिंक्ड है,
दोनों सेम टाइम पे बिजनेस साथ में करते हैं, आपका जो है जो लाइफ के सीक्रेट्स एक दूसरे से शेयर शेयर करते हैं। तो वो कनेक्शंस जानने का तरीका यही है कि पहला फ्रेंड को मैं वन लूंगा और उसका भावत भावम प्रिंसिपल यूज करके एक हाउस निकालूंगा। तो अभी कोई कहेगा सर फोर्थ हाउस का बताइए भावत भावम प्रिंसिपल क्या होगा। तो मैं कहा फोर्थ हाउस तो वन काउंट करोगे उसी हाउस को, लेकिन वहां से कितना काउंट करना है, फोर्थ। तो इसीलिए आप आगे आगे काउंट करिए, 1 2 3 एंड 4। जिस भी हाउस में आप पहुंच जाओगे वो उसका भावत भावम हाउस है। तो आप देखिए फोर्थ के लिए जो भावत भावम हाउस है वो सेवेंथ हाउस है। ऐसे कोई कहेगा टेंथ हाउस, तो मैं टेंथ को भी आपको ऐसे ही बताऊंगा कि टेंथ हाउस ये है। तो इसीलिए मैं टेंथ से टेंथ काउंट करूंगा भावत भावम के लिए। तो ये फर्स्ट हाउस हो गया। ऐसे ही ये सेवेंथ हाउस हो गया वहां से। और ये जो है टेंथ हाउस हो गया। ये टेंथ से टेंथ है। तो आप देखो यहाँ पे फिर से वही सेवेंथ वाला हाउस आ रहा है। तो कई बार हाउसेस रिपीट होते हैं। अब मैं उस रिपीट को समझाने के लिए दूसरा एग्जांपल लेता हूँ कि आपको जो है ऐसे हाउसेस निकालना है जो बहुत सारे हाउसेस का भावत भावम हाउस बनेगा, है ना। बहुत सारे हाउसेस का भावत भावम वाला हाउस बनेगा। तो मैं बड़े आराम से उसको एग्जांपल में दे दूंगा, लेकिन आपको काउंटिंग पता होना चाहिए। जिस भी हाउस को मैं कहूंगा उसके आप इंटरलिंक्ड हाउस निकालिए भावत भावम प्रिंसिपल में, तो आप उसको निकाल सकते हो। तो पहले मैं कहूंगा फोर्थ हाउस का निकालिए। तो भावत भावम प्रिंसिपल में जब फोर्थ हाउस का हम निकालेंगे तो हमें फोर्थ ही काउंट करना है। और कहाँ से काउंट करना है, उसी हाउस से फोर्थ शुरू से। करना है। तो ये 1 2 3 और 4 मैंने जैसे ही काउंट कर दिया तो मैं एक हाउस के पास पहुंच गया। वो कौन सा हाउस है, सेवेंथ हाउस है। तो देखिए फोर्थ हाउस का जो भावत भावम हाउस है वो सेवेंथ हाउस है। तो टिक से आपको पता चल जाएगा ये दोनों जो है कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। कैसे कनेक्टेड है मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले आपको उस हाउस को ढूंढना है जो इंटरलिंक्ड है एक दूसरे के साथ एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, भावत भावम प्रिंसिपल के थ्रू इंटरलिंक्ड है। अभी मैं कहूंगा कि चलिए फर्स्ट हाउस को देखते हैं। फर्स्ट हाउस से भावत भावम प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो यही वन है। तो उसी का ही भावत भावम हाउस वही है। ये अपने आप में कंप्लीट हाउस है। इसके लिए कोई दूसरे हाउस का सहारा आपको नहीं चाहिए। लेकिन कुछ हाउसेस होते हैं जो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। जैसे मैं कहूंगा टेंथ हाउस, तो टेंथ हाउस का भावत भावम हाउस हम निकालेंगे। फोर्थ का हम निकाल चुके हैं, फोर्थ का सेवेंथ है। ऐसे ही टेंथ का भी जब निकालोगे तो आप काउंट करिए, टेंथ से वन काउंट करिए, क्योंकि उसका मैं भावत भावम निकाल रहा हूं तो शुरू वहीं से होगा 1 2। और टेंथ है तो 10 तक मैं काउंट करूंगा, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गया। तो आप देखिए 10 में मैं दो टिक कर देता हूं। यानी टेंथ हाउस का भावत भावम हाउस जो है वो सेवेंथ हाउस है। किसी ने देखा होगा फोर्थ का भी जो है भावत भावम हाउस जो है सेवेंथ हाउस है। और इधर आप देखिए टेंथ का भी जो है सेवेंथ है। इसका मतलब है कि फोर्थ का भी सेवेंथ के साथ कोई लिंक है और टेंथ का भी सेवेंथ के साथ बहुत बड़ा लिंक है। तो आप कहीं पे भी ऐसे हाउसेस को निकाल सकते हैं भावत भावम हाउस। कोई कहता है कि किसी का लॉन्जिविटी देखना है तो उसके एट्थ हाउस और थर्ड हाउस को देखना चाहिए। लॉन्जिविटी का मतलब, पीछे जो भी बात कर रहा है ऑफ कर दीजिए अपना माइक वगैरह, ठीक है। टेंथ हाउस के बारे में जैसे कर्म को हम देखते हैं, ऐसे लाइफ का स्पान क्या होगा, कितना ज्यादा दिन आप जियोगे या आपका डेथ किस तरीके से होगा, वो एट्थ हाउस से देखते हैं। तो भवत भावम प्रिंसिपल हम यूज करेंगे एट्थ हाउस के, क्योंकि ये जो डेथ के बारे में बात कर रहे हो या लाइफ स्पान के बारे में बात कर रहे हो, आयु के बारे में बात कर रहे हो, तो वो आयु कहाँ कहाँ से आप देखोगे वो समझ आपको होना चाहिए। तो इसीलिए पहले उसको समझने के लिए भवत भावम प्रिंसिपल यूज करना जरूरी है। किसी भी हाउस से जो चीज आप सीख रहे हो उसका एक सीक्रेट हाउस भवत भावम हाउस के साथ कनेक्शन होता है। तो इसीलिए आप देखिएगा अगर ये एट्थ हाउस है और यहाँ से मैं भवत भावम प्रिंसिपल अप्लाई करूंगा, तो मैं रूल के हिसाब से इसी को फर्स्ट काउंट करूंगा। और मुझे कितना काउंट करना है, मुझे 8 तक काउंट करना है, क्योंकि ये 8 नंबर घर है।
तो उसका भवत भावम उससे 8th हाउस के साथ रिलेटेड है। तो 8 नंबर घर होगा, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8th, ये कौन सा हाउस है? 3rd हाउस है। इसीलिए आयु कौन कौन से हाउस से देखा जाता है? आयु 8th हाउस से भी देखा जाता है और 3rd हाउस से भी देखा जाता है। ये पहला कॉन्सेप्ट है जो आप यूज करोगे। किसी भी चीज का यूटिलिटी समझना है तो आपको भावत भावम में जाके देखना है कि वो कैसे कनेक्टेड है उसके साथ। क्या दोनों के स्वामी बहुत ही स्ट्रांग हैं? क्या उस हाउस में कोई दोस्त प्लानेट बैठे हुए हैं? या दोनों के बीच क्या लिंक है? अगर वो स्लो प्लैनेट्स हैं, शनि की तरह प्लैनेट हैं, तो आयु ज्यादा होगा। अगर वो मंगल, राहु, केतु अचानक रिजल्ट देने वाले प्लैनेट हैं, तो फिर एक्सीडेंट वगैरह का कॉम्बिनेशंस बनता है। हमें देखना है पहले, लेकिन आयु को समझने के लिए 8th हाउस और उसके भावत भावम हाउस दोनों का स्टडी होना जरूरी है। कोई आपको पूछेगा सर जॉब के लिए मुझे क्या देखना चाहिए, तो जॉब के लिए आप जो प्लैनेट्स को देखते हो, प्लैनेट्स का बात अभी हम कर नहीं रहे, हम हाउसेस का बात कर रहे हैं और भगवत भावम प्रिंसिपल का। तो आपको ये भी पता है कि जॉब का जो प्राइमरी हाउस है वो 10th हाउस है। तो इसीलिए जॉब के लिए 10th को भी देखोगे, और मैंने 2 बार रीडिंग कर दिया है, 10th से 10th, 7th हाउस, ये दोनों को देखना जरूरी है। अगर ये दोनों आपस में बढ़िया से कनेक्टेड हैं, दोनों का स्वामी सेम है, या दोनों उच्च के हैं, या दोनों जो हैं एक दूसरे को देख रहे हैं, तो जॉब का बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएगा। दोनों ही डेबिलिटेटेड हैं, दोनों जो हैं दुश्मनों से घिरे हुए हैं, उनके ऊपर खराब प्लैनेट्स का दृष्टि है, तो फिर आपको जॉब में प्रॉब्लम आएगा। आप देखिए, इनका कनेक्शन समझने के लिए बहुत डिफिकल्टीज नहीं है। आज के डेट में जब भी कोई दूल्हा ढूंढा जाता है, तो दूल्हा को उसके इनकम के कैपेबिलिटी के हिसाब से ढूंढा जाता है। और मिडिल क्लास में क्रेज है कि भाई अच्छा जॉब कर रहा है, अच्छा सैलरी है, तो फिर उसको अच्छा स्पाउस मिलेगा, तो ऑटोमेटिक कनेक्शन है। उस कनेक्शन को आपको एक्सप्लोर करना है। सारे प्रिंसिपल इसी पे बेस हैं कि जो रिजल्ट मैं ढूंढ रहा हूं उस रिजल्ट को देने वाले प्लानेट कैसे स्थिति में है। लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि कैसे ढूंढना है। एक तो प्लानेट के टर्म पे ढूंढा जाता है और एक हाउस के टर्म पे ढूंढा जाता है। तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजी सबसे पहले आपको वही पूछता है कि भाई आपको ये पता है ना, ये चीज समझ में आता है कि जो चीज आप ढूंढ रहे हो उसको देखना कैसे है। तभी तो आपने एस्ट्रोलॉजी का क्लास ज्वाइन किया है। और आप क्या करते हो, सीधा जो है प्रेडिक्शन करने के लिए उतावले होते हो। ऐसे नहीं है, आपको पहले क्वेश्चन को देखना है। मैं कहूंगा कि मैं लोन के प्रॉब्लम से एक्चुअल में घिरूंगा या नहीं, मुझे लोन से दिक्कत होगा या लाभ होगा, उसको कैसे देखेंगे? तो आप कहोगे सर 6th हाउस पे पहले जाओ, ये ऋण का भी हाउस है। फिर मैं कहूंगा ये अच्छा, ऋण का अगर हाउस है तो इसके साथ इंटरकनेक्टेड भावत भावम वाला हाउस कौन सा है? तो मैं यहां से 6 काउंट करूंगा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो आप देखो जो 11th हाउस है ये कनेक्टेड है 6 के साथ। 6 और 11 ये त्रिसढ़ाया हाउस में आते हैं, खराब हाउसेस है ना, क्योंकि 6 का एनर्जी इसके अंदर छुपा होता है। तो आप देखिए यूजुअली क्या होता है, सोशल मीडिया का प्रेशर होता है हमारे ऊपर, या किसी को दिखाना होता है, तो हम क्या करते हैं उसके बदले में हम क्रेडिट कार्ड से लोन ले लेते हैं, कंपनी से लोन ले लेते हैं। हमें घर वगैरह खरीदना है, तो ये 4th हाउस है, यहाँ से हमारा कनेक्शंस बन जाता है अगर 6th के साथ। तो हम किसके लिए लोन लेंगे? घर के लिए लोन लेंगे। लेकिन क्यों लोन लेंगे? क्योंकि हमारा कोई फ्रेंड वगैरह जो है अच्छा घर ले लिए हैं, हमारा कोई कलीग है जो हमारा दोस्त भी है, उसका लाइफ में जो है स्टाइल है, घूमना फिरना, सोशल मीडिया का जो प्रेजेंस है वो दिखाता है। मैं यहाँ पे जाके जो है अभी मैं अपना छुट्टियां मना रहा हूँ, मेरे पास ये ब्रांड का गाड़ी है, मेरे पास ये घर है। तो आप उससे इन्फ्लुएंस होके क्या कर रहे हो, लोन कर रहे हो। 6 और 11 का कनेक्शन, तो आपको इसको ही पहले स्टडी करना है कि 6 और 11 का कनेक्शंस कैसा होगा। अगर वो सही है, 6 में कोई स्ट्रॉन्ग प्लैनेट बैठा हुआ है और वो जो है आपको हेल्प कर सकता है, तो आप जानिए कि आप लोन करने के बाद भी लोन रिपेमेंट भी कर देंगे। और आप जो है इस ट्रैप में भी नहीं पड़ेंगे कि किसी दिखावे के लिए आप लोन कर रहे हो। लेकिन दिखावे के लिए लोन कब करोगे? जब आपका स्टेटस पंपस होगा, दिखावे वाला स्टेटस, है ना। कई लोग हैं
यहाँ पे मानिए 7 नंबर साइन है और सूर्य आके बैठ गया, दिखावे के लिए वो लोन करेगा, क्योंकि उसे जैसे भी हो अपने आप को राजा साबित करना है, नीच का सूर्य है, एक्चुअल उतना एनर्जी नहीं होगा, लेकिन उसे जो है दिखाना है। तो ये अपने फर्स्ट हाउस को स्ट्रांग दिखाने के लिए सिक्स्थ के साथ लोन का कनेक्शंस करेगा। तो ये कब होगा? जब ये सिक्स्थ का लॉर्ड आके यहाँ पे बैठ गया, या सिक्स्थ के लॉर्ड इसके ऊपर दृष्टि डाल रहा है। तो ये बात की बात है, लेकिन आपको समझना होगा कनेक्शंस। तो कोई कहेगा सर आपने तो 6 नंबर और 11 नंबर का कनेक्शन किया था, क्या 11 वाला भी यहाँ पे बैठ जाए तब भी ऐसे होगा? मैं कहा हाँ होगा, क्योंकि 6 का एनर्जी वो 11 वाला भी कैरी कर रहा है। उस एनर्जी को समझने के लिए हाउसेस के बारे में भवत भावम प्रिंसिपल यूज होता है, कि खाली कोई एक हाउस या एक प्लानेट आपको प्रॉब्लम नहीं दे सकता है। कई सारे प्लैनेट्स अगर साथ में मिलके काम कर रहे हैं और अच्छे प्लैनेट्स हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और कई सारे प्लैनेट एक दूसरे का दुश्मन हैं और वो खराब हाउसेस में बैठे हुए हैं तो आपको खराब रिजल्ट मिलेगा। तो हाउसेस को जानने का एक तरीका है कि छठे और 11 का कनेक्शन अगर हो गया तो यूजुअली मैं कॉम्पिटिटिव भी हो सकता हूँ, मैं मेरे कॉलिग के साथ कंपटीशन करूंगा, रेगुलर लाइफ में जो रूटीन है कंपटीशन करूंगा, और उसके वजह से मुझे गेन भी मिलेगा। लेकिन गेम दिलाने के लिए आपको एक कंटिन्यूटी चाहिए, एक आपको रूटीन चाहिए। ऐसे नहीं कि आज आपने आधा घंटा पढ़ लिया एस्ट्रोलॉजी, फिर 6 दिन के बाद पढ़ लिया एस्ट्रोलॉजी और फिर आप दुनिया का सबसे अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो। रेगुलरिटी होना चाहिए, वो छठे हाउस से पता चलेगा। खाली रेगुलरिटी से भी कुछ नहीं होगा। छठे हाउस से अगर आपका डेली रूटीन है और आप उसी को ही बिजनेस करना चाहते हो, डॉक्टर है, तो उसको लाभ कैसे होगा? जब वो एडवर्टाइजमेंट करेगा, जब वो अपने पेशेंट्स को कहेगा कि मेरे से इलाज होने के बाद ना आप फीडबैक भी दे दो, फेसबुक में शेयर करो, वो ब्लॉग लिखेगा कि हाँ जी इस तरीके का प्रॉब्लम अगर होगा तो आपको इस तरीके से दवाई लेना चाहिए। वो किसी बड़े हॉस्पिटल चेन के साथ जुड़ जाएगा जिनका अपना एडवर्टाइजमेंट और सारी चीजें सोशल मीडिया में चलता है। ये समझना कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। ये कहाँ से आता है? आपका डेली रूटीन छठा हाउस है और भावत भावम में वो 11 नंबर हाउस से जुड़ा हुआ है। तो 11 नंबर हाउस आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस का भी है। लाभ तभी मिलेगा जो काम आप रेगुलरली करते हो उसको जैसे ही आप एडवर्टाइज करोगे तो आपको लाभ मिलेगा। आपने एडवर्टाइज ही प्रॉपरली नहीं किया, आपका ज्ञान जंगल में कहते हैं जो तुलसी का पौधा होता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता, क्योंकि उसका कोई यूज ही नहीं है। घर में रहेगा तो उसका पूजा भी होता है, उससे औषधि भी बनता है। तो जहां पे आप अकेले रह गए, लाइमलाइट आपके पास नहीं है, तो आप कभी भी अपने डेली रूटीन को प्रॉपर यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि डेली रूटीन आपका वही है जो आपका पसंदीदा काम है, जो आप एक्चुअल में लाइफ में पैसा इनकम करने के लिए करते हो, और उसका कनेक्शन 11 से है। लाभ तभी मिलेगा जब आप 11 से अपने डेली रूटीन को जुड़ पाओगे। अभी कोई कहेगा नहीं सर मुझे ना एक्चुअल में सेकेंड हाउस का कनेक्शन समझना है, मुझे पैसा ज्यादा कमाना है। तो मैं पूछूंगा हाँ जी सेकेंड हाउस का क्या मतलब है? क्योंकि वो धनेश है, सेकेंड का स्वामी धन का स्वामी है, और सेकेंड हाउस धन का हाउस है, लेकिन उसका कनेक्शन कहाँ पे होगा? तो वो भावत भावम यूज करेगा। अगर ये धन का हाउस है तो फिर ये जो तीसरा साइन है हाउस, ये दोनों कनेक्टेड है भावत भावम प्रिंसिपल में। यही आज मैं डिस्कस कर रहा हूं। कोई पूछेगा सर कैसे कनेक्टेड है, फिर से वही सूत्र, ये सेकेंड से सेकेंड है। दिस इज द सेकेंड फ्रॉम सेकेंड हाउस। ये जो समझ गया ना वो भावत भावम यूज कर लेगा। 10 से 10th, 8 से 8th, 7th से 7th, भगवत भावम प्रिंसिपल है। तो आप देखो ये दोनों का कनेक्शन पहले समझना होगा। अगर मानिए आपका सेकेंड स्वामी और थर्ड स्वामी एक साथ बैठे हुए हैं तो इसका लाभ आपको मिलेगा। आप पैसा कमाना चाहते हो तो आपके धन भाव को बढ़ाने के लिए आपको पहले कुछ प्रिंसिपल समझना होगा। आप देखिए जो वाणी का कारक घर होता है वो सेकेंड हाउस है, जो आप बोलते हो इसको कहते हैं ओरल कम्युनिकेशन स्किल। ओरल है ना, जो स्पीच होता है, ओरल कम्युनिकेशन। तो ये ओरल कम्युनिकेशन सेकेंड हाउस है। और थर्ड हाउस कौन सा है? थर्ड हाउस इज रिटिन कम्युनिकेशन। ये आपको समझना है, रिटिन कम्युनिकेशन, है ना। दोनों अच्छा होगा तो फिर आप जो है एक्चुअल में
बहुत अच्छा कर सकते हो। दोनों का कनेक्शन होना चाहिए, रिटेन कम्युनिकेशन। खाली रिटेन कम्युनिकेशन नहीं है, ये सेकेंड हाउस आपका स्ट्रेंथ को भी बताता है, कितना रेजिलिएंट हो। कोई भी टास्क करना है तो आप उसको कितने जिद्दी के साथ, पराक्रम के साथ करते हो। आपको रिस्क लेने का कितना ज्यादा एबिलिटी है। छोटे भाई बहन के साथ आपका कितना बढ़िया रिश्ता है। कई बार देखा जाता है कि भाइयां मिलके जो है बिजनेस करते हैं, भाई बहन फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, और वो बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो करता है। सारे जो बिजनेस फ्रेंचाइजीज हैं जो काफी ग्रो करते हैं, वो कोई एक का नहीं होता है। जितने दोनों के लिंक अच्छा होगा, उतना बढ़िया जो है वो तरक्की करते हैं। आप देखो अंबानी वाला एग्जांपल ले लो। तो एक जो है फादर ने उसको बनाया, दोनों भाई जब तक मिले हुए थे, अच्छे से दोस्ती किए थे, तो उनका जो है बहुत ही अच्छा बिजनेस चल रहा था। उसके बाद उनमें सेपरेशन हो गया, एक ने पूरा पैसा डुबा दिया, है ना। छोटा भाई है, तो चार्ट देखेंगे तो छोटे भाई को हम थर्ड हाउस से देखते हैं। सेकेंड और थर्ड में कनेक्शंस अगर सही है, तो आप भाइयों के साथ मिलकर अच्छा बिजनेस कर सकते हो, आपके फाइनेंसेस को सुधार सकते हो। आपके फाइनेंसेस प्रॉब्लम में एक दूसरे को आप हेल्प कर सकते हो। जो भी इंसान यूजुअली बोलने से पैसा कमाता है, टीचर हो गया, प्रोफेसर हो गया, काउंसलर हो गया, लॉयर हो गया, इनमें इनका बोलने का कैपेबिलिटीज बहुत होता है। लेकिन अगर उसके साथ उसका राइटिंग कम्युनिकेशन भी बढ़िया है, रिटेन कम्युनिकेशन, वो लिख सकता है, तो फिर तो उसके चार चांद लग जाएगा प्रोफेशन में। क्योंकि आपको लोग आपके वाणी सुन के नहीं जानेंगे। क्लास में तो 10 ही लोग हैं, 20 लोग हैं, लेकिन जब मैं लिखूंगा तो सोशल मीडिया में जब उसको लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ाई से इन्फ्लुएंस होगा। तो कनेक्शन है उसके बीच। पराक्रम का मतलब क्या है? पराक्रम का मतलब नहीं कि कितना तलवार लेके लड़ाई झगड़ा के लिए आप बाहर निकल जाओ। पराक्रम का बहुत मीनिंग होता है, जिस फील्ड में आप हो, उस फील्ड में आप ग्रो कर रहे हो तो आपका पराक्रम है। आप एस्ट्रोलॉजर हो तो आप बाकी एस्ट्रोलॉजर से कॉम्पीट कर रहे हो। आप एक एक्टर हो तो बाकी एक्टर से आप कॉम्पीट कर रहे हो। तो आप देखना, जो एक्टिंग का स्किल है या कोई आपका क्रिएटिविटी है, वो यहाँ से दिखते हैं, फिफ्थ हाउस से। लेकिन आप देखोगे फिफ्थ से फिफ्थ, तो जब मैं काउंट करूंगा, 5 काउंट करूंगा, तो आप देखो यहाँ आ जाएगा नाइन्थ हाउस। ये कनेक्ट जाता है। उसके हायर पार्ट जो है एजुकेशन, जो यहाँ से दिखाया जाता है नाइन्थ हाउस। कोई मंत्र उच्चारण अच्छा कर रहा है, वो फिफ्थ हाउस है, तो नाइन्थ हाउस धर्म को रिप्रेजेंट करता है। कोई अच्छा स्तोत्र गाता है या किसी भी तरीके का, उसका फिफ्थ हाउस का क्वालिटी अच्छा है, बढ़िया हो, जो है लोगों को समझा सकता है, या कोई स्किल सिखाए हो, उसको प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है, तो उस प्रॉब्लम का जो हायर वर्जन है ना, सॉल्व करने का, वो तरीका भी उसको धीरे धीरे आएगा जब वो कोशिश करता है। फिफ्थ और नाइन्थ का कनेक्शन है। आपके बच्चों आपको पहले वो हाउस को देखना है, ये कनेक्शन होना चाहिए। कनेक्शंस अगर एक बार समझ गए, तो आप भाववत भावम प्रिंसिपल को सही तरीके से यूज किया, तो आप सर ये कैसे अच्छा कनेक्शन होगा। एक दूसरे का दुश्मन है, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस, दोनों ही अच्छे हाउस में दो मेलेफिक आके बैठ गए, तो रिलेशनशिप में इश्यूज होता है। कई प्रिंसिपल बात करते करते सामने आता है, मुझे जानना है कि वो हाउस मेरा सही है या गलत है। वो हाउस के साथ किसका कनेक्शन। तो कनेक्शन के लिए मैं हाउस को देख आदि तय किया जा सकता है क्या? यूज करेंगे तो कौन सा हाउस आएगा? दूसरे के साथ बहुत प्रिंसिपल में जुड़े हुए हैं, और दो लोग जो हैं तभी जाके मैरिज होता है। तो कोई कहे ऐसा ऐसे पता है कि फर्स्ट हाउस आराम से बता देगा, फर्स्ट हाउस में जो भी प्लैनेट बैठेगा, उसके बाद भाव भाव में मैं काउंटिंग शुरू करूंगा, हाउस का भावत भावम करना है।
तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा सेवेंथ हाउस के लिए। यहाँ पे 1 लिखने के बाद मैं 7 काउंट करूंगा, क्योंकि वो सेवेंथ से सेवेंथ हाउस है। 4, 5, 6, ये 7। तो कई बार होता है, लोग देखते हैं कि इधर कोई प्लानेट आया है उसके दशा में शादी होगा, लेकिन कई बार यहाँ पे जो प्लानेट है वो उसके दशा में भी शादी हो जाता है, बिकॉज दे आर इंटरकनेक्टेड। कनेक्शंस होना चाहिए। 1 और 7 दोनों कंपैटिबल प्लानेट बैठे हुए हैं, जैसे बुध बैठ गया ऊपर और नीचे शनि बैठ गया, तो कंपैटिबल है, एक दूसरे का दोस्त है। शुक्र ग्रह और शनि बैठे, तो साइन कैसे कंपैटिबल नहीं होते हैं, ये आपको समझना जरूरी है। इसीलिए बैलेंस को आपने देख। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो आप देखिए, इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमने जो है यूज किया था। तो आपको अभी मैं सारा कनेक्शंस को एक एक बार बता रहा हूं। आपको ये स्लाइड दिख रहा है ना? यस सर। हेलो। हाँ जी। तो आप देखिए, जब भवत भावम प्रिंसिपल करेंगे तो आप सेकेंड हाउस से भवत भावम वाला करिए, सेकेंड से सेकेंड। तो ये जो थर्ड हाउस है ये उसका भवत भावम वाला है। इन दोनों का कनेक्शन आपको देखना है। ऐसे थर्ड के लिए भवत भावम क्या होगा, यहाँ से 3 काउंट करिए। तो जो फिफ्थ हाउस है ये उसका भवत भावम का कनेक्शन है, मैं उसको एरो में जता रहा हूँ। जो फोर्थ हाउस है, फोर्थ से फोर्थ काउंट करिएगा, तो ये जो सेवेंथ हाउस है ये उसका कनेक्शन है। ऐसे ही जो फिफ्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस से भवत भावम का कनेक्शन नाइन्थ हाउस पे है। फिफ्थ का नाइन्थ के साथ कनेक्शन है, 5 काउंट करोगे। जो सिक्स्थ हाउस है ये फिफ्थ है, यहाँ से ये कनेक्शन हो गया आपका नाइन्थ हाउस, है ना, 1 और X। ऐसे ही आपका ये सिक्स्थ हाउस है, सिक्स्थ के साथ 11th हाउस का कनेक्शन है, यहाँ से ये वाला कनेक्शन है 11th। सेवेंथ का 1 के साथ कनेक्शन है, 7 और 1, वही काउंटिंग आप करके करोगे। एट्थ का थर्ड के साथ कनेक्शन है, यहाँ से आपका ये जो थर्ड हाउस है ये इंटरकनेक्टेड है भावत भावम प्रिंसिपल के हिसाब से। फिर नाइन्थ का 5 के साथ कनेक्शन है, और डबल कनेक्शन कहते हैं, यानी 5 का भी 9 के साथ कनेक्शन और 9 का भी 5 के साथ कनेक्शन, काउंटिंग करोगे तो आपको मिलेगा। ठीक है। ऐसे ही आपका ये 10th हाउस है, 10th का 7th के साथ कनेक्शन होगा, और आपका जो है 11th हाउस का जो कनेक्शन है वो 11 से 11 नाइन्थ का आपका कनेक्शन होगा। ऐसे ही आपका ये 12th हाउस है, उससे 12th काउंट करोगे तो ये 11th के साथ कनेक्शन होगा। काउंटिंग करना आपको आना चाहिए, और आप काउंटिंग के थ्रू इसको पहले समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आप देखिए, हायर वर्जन जो है किसी भी चीज का वो उसके भावत भावम हाउस से जुड़ा होता है।
कम्युनिकेशन अगर मैं पूछूंगा, रिटिन कम्युनिकेशन ज्यादा अच्छा होता है या आपका जो है ओरल कम्युनिकेशन, तो आप देखिए दोनों इंटरकनेक्टेड है। ओरल कम्युनिकेशन में भी रिटिन स्पीच जो है लोग यूज करते हैं, कई लोग टेलीप्रॉम्प्टर यूज करते हैं, तो उसके पीछे रिटिन स्क्रिप्ट होता है। और आप तभी उतना अच्छा बोलते हो जब आप पहले से प्लान करते हो, मुझे ये चीजें बोलना है, उसको आप रिटिन कॉन्सेप्ट पे लिखते हो, चाहे आप पूरा ना लिखो, आप थोड़ा ही लिखो, लेकिन आप उसको यूज करके बताते हो। बहुत कम लोग होते हैं जो एक्सटेम्पर स्पीच देते हैं। एक्सटेम्पर का मतलब है कोई तैयारी नहीं, उनको किसी ने पूछ लिया और उसने बोला। एक्सटेम्पर स्पीच तभी आप दे पाते हो जब आपका माँ सरस्वती का आशीर्वाद होता है, वाणी आपका सही होता है। तो इसीलिए सेकंड और थर्ड का कनेक्शन है। सेकंड धन का हाउस है। कई बार लोग जो है भाई बहनों के साथ बिजनेस करके काफी अच्छा धन कमाते हैं, उनका कनेक्शंस होना चाहिए। कई बार आपके जो भाई बहन है वही आपके पराक्रम का भी कारण बनते हैं। और पराक्रम आप कैसे देखते हो? फाइनेंशियली आप पराक्रम दिखाते हो, साथ में रहते हो, बहुत सारे लैंड खरीदते हो, बिजनेस को बढ़ाते हो। तो सेकंड और थर्ड का कनेक्शन अगर आपकी चार्ट में है और सही है, तो आप ये सारे प्रिंसिपल यूज करके पैसा कमा सकते हो, अपने वाणी में सुधार ला सकते हो, किताबें पब्लिश कर सकते हो, पब्लिशिंग का बिजनेस कर सकते हो, और आप किसी भी तरीके का रिस्क कैलकुलेशन करके ढंग से ले सकते हो, है ना। कोई कहेगा सर फोर्थ और सेवेंथ का क्या कनेक्शन है? तो आप देखिए, जो आप घर बनाते हो, यूजुअली आज के डेट में हम घर में जो है माँ बाप से दूर हो गए हैं, चाहे जॉब के वजह से हो, चाहे किसी भी वजह से हो। हम लोग क्या करते हैं, अपने जन्म स्थान से दूर हो जाते हैं। या कई लोग जो जन्म स्थान में भी है, माँ बाप ने जो पुराना घर बनाया था उसके अलावा भी घर बनाते हैं। और यूजुअली देखा जाता है जब आपका सेवेंथ हाउस एक्टिवेट होता है तो लोग घर बनाते हैं। वो एज भी ऐसा ही होता है, मैरिज के बाद उसे लगेगा कि हाँ जी बड़ा घर होना चाहिए या घर में कोई अच्छा सामान आना चाहिए, है ना। तो वो सेवेंथ का कनेक्शन को बताता ही बताता है। फोर्थ और सेवेंथ का कनेक्शन ऐसे भी है कि फोर्थ जो है आपके मदर इन लॉ को रिप्रेजेंट करता है आपके स्पाउस के थ्रू, यानी आपके मम्मी और आपके वाइफ, या आपके हस्बैंड और आपके मम्मी। तो ये कनेक्शंस बहुत जगह पे देखा जाता है। कई बार घर में जो भी प्रॉब्लम्स होता है वो भी इसी कनेक्शन से होता है ना। कई बार जो है लोगों को लगता है कि बूढ़े माँ बाप का सेवा करना एक एक्स्ट्रा बर्डन है। कई बार लगता है कि सास जो है बहू को सारा सिखा रही है। तो ये कॉम्बिनेशंस भी दिख जाता है। उस दोनों हाउस को आप देख लोगे, एक का स्वामी शनि है, दूसरे का मंगल है, एक में राहु बैठा हुआ है, दूसरे में और कुछ बैठा हुआ है। तो ये दोनों कनेक्शंस देख के आप पता कर लोगे कि आपके घर में एक्चुअल में क्या चीजें चल रहा है। घर बनाने में आपको दिक्कत हो रहा है, तो पता चला आपका जो बिजनेस पार्टनर है उसके साथ भी आपका अनबन है, या आपके सामने जो क्लाइंट आ रहा है वो क्लाइंट यूजुअली आधा पे करता है या पेमेंट नहीं करता है। कई लोग एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन में पूछते हैं, सर मैं रियल इस्टेट में काम करता हूँ, लोग आते हैं, मैं उनको अपने गाड़ी में घुमाता हूँ, पैसा वगैरह खर्च करता हूँ, 3-4 बार वो घूमने के बाद कोई दूसरे जो है ब्रोकर से घर खरीद लेता है, या वो वहां से प्रॉपर्टी खरीद लेता है, ऐसे क्यों होता है? तो ये 4 और 7 वाला कॉम्बिनेशन है। आपका बिजनेस आप कर रहे हो और आपका फोर्थ हाउस में अच्छा प्लानेट नहीं है, तो बिजनेस और फोर्थ का कॉम्बिनेशन ही खराब हो गया। क्योंकि फोर्थ हाउस घर है, तो जहां पे आप जन्म हुए वहां पे कोई बिजनेस रन कर रहे हो, पता चला फेल्योर होगा। तो ये कनेक्शंस करने से पहले प्राइमरी हाउस का कनेक्शंस होना चाहिए, है ना। पढ़ाई लिखाई वो प्राइमरी एजुकेशन फोर्थ हाउस से देखा जाता है। तो आप उससे सेवेंथ को कनेक्ट करोगे, अगर वो अच्छा एजुकेशन है तो पता चला स्पाउस से वो 10th हाउस है, तो स्पाउस भी जो है आपका अच्छा जॉब करेगी अगर आपका फोर्थ हाउस अच्छा है तो। सिविल आर्न मनी वो आपके बिजनेस में शामिल हो सकती है। कई बार लोग पूछते हैं, सर क्या मैं अपने वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदूं या नहीं खरीदूं? ये भागवत भावम प्रिंसिपल से आप बता दोगे। जब फोर्थ हाउस और सेवेंथ हाउस का कनेक्शन अच्छा है, आपको पता चल रहा है कि दोनों अच्छे प्लानेट बैठे हुए हैं, उनके ऊपर शुभ प्लानेट का दृष्टि है, तो आप कहोगे हाँ जी स्पाउस के नाम पे फिर प्रॉपर्टी खरीदना अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि फोर्थ हाउस से प्रॉपर्टी देखा जाता है और सेवेंथ हाउस आपका स्पाउस है, वो इंटरकनेक्टेड है। अच्छा है तो आपके घर में पीस है, स्पाउस के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो आपके घर में पीस ही नहीं होगा। फोर्थ हाउस से पीस भी देखा जाता है, हैप्पीनेस देखा जाता है। तो देखना हैप्पी कपल लोग कहते हैं, हैप्पी कपल कब बनोगे? जब फोर्थ और सेवेंथ का अच्छा रिलेशनशिप है, या उनके दशा चल रहा है, जिस दशा में ये हाउसेस में कोई अच्छा प्लानेट गोचर कर रहा है, देख के पता चल जाएगा।
है ना। तो आपको पहले वो कनेक्शंस देखना है। कोई भी सवाल है वो किसी ना किसी हाउस से रिलेटेड है, तो फोर्थ और सेवेंथ का कनेक्शंस ऐसे देखना है आपको। आप पूछेंगे बच्चे के बारे में कि इसका हायर एजुकेशन अच्छा होगा या नहीं, तो बच्चे का हायर एजुकेशन बच्चे से नाइन्थ हाउस में देखेंगे। लेकिन आपके हायर एजुकेशन और आपका स्किल दोनों कंपैटिबल है कि नहीं वो जानना है, तो प्लैनेट्स को देखना होगा, कौन फिफ्थ में बैठा हुआ है और कौन नाइन्थ में बैठा हुआ है, उनका दशा चल रहा है क्या, तो फिर आप उसी फील्ड में पैसा कमाओगे। या आपका हायर एजुकेशन ही आपको स्किल प्रोवाइड करेगा। बहुत सारे लोग हैं वो पढ़ाई कुछ और करते हैं और जॉब कुछ और करते हैं, तो वहां पे 5 और 9 का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, क्योंकि 5 जो है प्राइमरी एजुकेशन है और 9 जो है हायर एजुकेशन है, MSc, MPhil, PhD, इस तरीके का एजुकेशन 9 से देखा जाता है। तो अगर वो कनेक्टेड हैं तो होगा। अगर 5 और 9 में अच्छा कनेक्शन से दोनों प्लैनेट जो एक दूसरे का फ्रेंड हैं, तो आप समझ जाओ कि आपके बच्चे भी जब बड़े होंगे तो वो आपका केयर लेंगे, क्योंकि ये बच्चे का हाउस है और इसका कनेक्शन इस हाउस से है ना। फिर 9 से 9 काउंट करोगे तो भी होगा। तो 9th हाउस आपके पास्ट लाइफ है। तो जो पूर्व पुण्य कहते हैं, पुण्य 9th हाउस से देखते हैं। तो ये अगर पास्ट लाइफ है तो यहां से 9th में आप क्या देखोगे, पास्ट लाइफ का जो कर्मा है उसके अकॉर्डिंग आप कितना लाभ पाओगे। तो ये कनेक्शंस को भी समझाने के लिए भगवत भावम है। 5 और 9 का कनेक्शन अच्छा हो गया, दोनों ही प्लानेट जो हैं एक जगह पे बैठे हुए हैं, दोनों का दृष्टि संबंध बन रहा है हाउस के साथ या अपने साथ दृष्टि संबंध बन रहा है, तो राजयोग बन जाता है। योग के बारे में बताऊंगा, लेकिन आपको पहले देखना है कि क्या प्राइमरी हाउस और सेकेंडरी हाउस में अच्छा लिंक है। जैसे मानिए 6th हाउस है और उसका लिंक्ड वाला हाउस 11th हाउस है, तो आप उस पे भी जाके देखोगे कि जरूरी नहीं है हमेशा नेगेटिव चीजें ही बोला जाए। 6th हाउस तभी खराब होता है जब हम उसको जो है अपने कर्म को सुधारते नहीं है। और चार्ट में कई सारे प्रॉब्लम्स जन्म के समय में ही होता है, जिसको हम कहते हैं कि पास्ट लाइफ का कार्मिक डेट जो है 6th हाउस से, जो लोग पास्ट लाइफ का कार्मिक डेट जुड़ा हुआ है, तो सिंपल सा बात है कि ये आपका पास्ट लाइफ है 9th हाउस, और यहाँ से जो कर्मा है आपने पास्ट लाइफ में किया है वो 10th है, क्योंकि 10th कर्मा है। तो किसी भी हाउस से कर्म आप देख सकते हो 10th हाउस में। तो जब ये 6th हाउस के साथ कनेक्शन हो जाता है, यहाँ पे खराब प्लानेट बैठते हैं, यहाँ पे राहु केतु का दृष्टि संबंध बन जाता है, शनि का कोई साइन आ जाता है तो पितृ दोष होता है। सूर्य के साथ शनि का कॉम्बिनेशन, तो प्लानेट से भी आप सेम चीज को देख सकते हो और हाउस से भी सेम चीज को देख सकते हो, और आपका चार्ट रीडिंग का स्ट्रेटेजी वही है। तो मैं ये सारे कनेक्शंस आपको जो बताया हूं ये भगवत भावम के बेस्ड पे है कि 6 से 11th का क्या कनेक्शन है, 7 से 1 का क्या कलेक्शन है, 8 से 3 का लॉन्जिविटी के लिए क्यों देखा जाता है, क्यों कहा जाता है कि जब भी थर्ड का लॉर्ड सेकंड में आ जाए और 8th का लॉर्ड 7th में आ जाए तो हेल्थ इश्यूज होता है, लाइफ स्पैन कम होता है, क्योंकि वो उनसे 12th हाउस है। थर्ड अगर आपका लॉन्जिविटी के लिए है तो थर्ड से पीछे वाला हाउस लॉन्जिविटी को खराब करेगा, मारक हाउस है वो, सेकंड हाउस है। 8th अगर आपके आयु के लिए है तो आयु को खराब करने वाला भी 7th हाउस है, वो भी मारक हाउस है। लॉजिक है उसके पीछे। तो आपको लाभ मिलेगा या नहीं, तो आप देखें 8th हाउस लाभ के लिए काम कैसे करेगा और थर्ड हाउस लाभ के लिए कैसे काम करेगा। तो अगर आप इससे लाभ पाना चाहते हो, कमीशन एजेंट बनना चाहते हो, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से प्रॉफिट मिलना चाहिए, या आपके ससुराल पक्ष से हेल्प मिलना चाहिए, या स्पाउस का इनकम आपके लिए आना चाहिए, सारे 8th हाउस हैं। तो आपको थर्ड के साथ कनेक्शंस करना है 8th वाला, यानी आपको सिक्रेसी मेंटेन करना है। 8th वाला सिक्रेसी, ऐसे नहीं कि आप ससुराल से पैसा मिला और सबको बोल रहे हो जी मुझे पैसा मिल गया है अब मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ, सिक्रेसी चाहिए। थर्ड हाउस से सिक्रेसी होना चाहिए कनेक्शंस, क्योंकि 8th का कनेक्शन बन रहा है थर्ड के साथ। तो यूजुअली ऐसे मनी जो ससुराल से मिलता है भाई बहनों को बताना नहीं होता है, खास करके उनसे चीजों को छुपाना होता है। 6 8 का मतलब यही है, 6 का मतलब स्ट्रगल है और 8 का मतलब जो है सिक्रेसी है, 8 का मतलब सडन कोई चेंजेस है, ट्रांसफॉर्मेशन है। तो 3 और 8 मिल जाए तो आपको अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन दे सकते हैं, क्योंकि दोनों का एनर्जी क्लब है। एनर्जी क्लबिंग को समझ गए तो आप फिर उसी के अकॉर्डिंग रिमेडीज करोगे। 6 और 11 क्लब्ड है,
छह का मतलब आपका प्रॉब्लम हेल्थ इश्यूज है, छह का मतलब आपका दुश्मन है, छह का मतलब आपका कोई लोन फैसिलिटी वगैरह लिए हो तो वो भी छह से पता चलेगा। जो आप डेली करते हो कोई सेवा है वो भी छह से पता चलता है। पास्ट लाइफ का कोई प्रॉब्लम आपके है, पितृदोष है, कार्मिक डेप्थ है, वो छह से पता चलता है। छह और 11 का कनेक्शन हो गया और खराब कनेक्शन हो गया, यानी दोनों ही मेलेफिक प्लानेट वहां जुट गए। तो आपके पास एनर्जी बहुत है लेकिन संघर्ष भी बहुत करना पड़ेगा। इसीलिए 3, 6 और 11 को त्रिसहाय हाउस कहते हैं। क्योंकि आप देखो जो खराब हाउसेस होते हैं वो होते हैं 6, 8 और 12। ये आपके खराब हाउसेस है, लेकिन इनका कनेक्शन जो इन हाउसेस से होता है इसीलिए त्रिसहाया बन जाते हैं। खराब हाउसेस के अंदर जो खराबी है वो दिखाएगा। तो देखो 8 का कनेक्शन 3 के साथ हो गया, 6 का कनेक्शन 11 के साथ हो गया भावत भाव में, और आपका 12 का भी कनेक्शन 11 के साथ हो गया। तो 3 भी आ गया, 6 भी आ गया, और इसीलिए देखो 6 जो है यहाँ पे भी आ गया दूस्तान के हिसाब से, और 6 जो है आपका त्रिसढ़ाया में भी आ गया, 3, 6 और 11। तो इसीलिए ये बहुत ही डेंजरस हाउस है। तो इसीलिए आपको डेली रूटीन सही करना है, कर्म सही करना है। तो ये सारे लॉजिक ना एक एक धीरे धीरे निकलता है। जैसे पेंडोरा बॉक्स होता है, आपने 7 छोटे छोटे बॉक्सेस एक के ऊपर एक लगा रखे हैं और अंदर कोई हीरा मोती रखे हुए हैं। तो जो भी उसके अंदर क्या है सवाल का जवाब ढूंढेगा, तो उसको सारे बॉक्सेस को ओपन करना पड़ेगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण को जेल के अंदर रखा गया था तो 7 अलग अलग तरीके का गेट लगा हुआ था। तो उनको जेल से बाहर निकालने का मतलब वो 7 जेल के ताला जो है खोलना पड़ेगा। तो लाइफ भी ऐसा ही है, एस्ट्रोलॉजी भी ऐसा ही है। आपको हर प्रॉब्लम को हर तरीके से समझना नहीं चाहिए, आपको एक ही प्रिंसिपल को बार बार समझने का कोशिश करना चाहिए, लिखना चाहिए कि हर हाउसेस के साथ क्या लिंक्ड है। उसके बाद ही तो आप प्रिडिक्शन करोगे। प्रिडिक्शन इजी है, आपको पहले बेसिक समझना है। तो आज मैंने भवत भावम इसीलिए समझाया कि ये ऐसा कोई भी हाउसेस नहीं है जो सिर्फ अकेले में काम करता है, वो हमेशा ग्रुप में काम करते हैं। क्रिकेट पार्टनरशिप की तरह होता है कि एक पार्टनर खाली रन बनाने से नहीं होगा, दूसरा भी रोटेट करना चाहिए, उसको मौका देना चाहिए, उसको हेल्प करना चाहिए। तो ये हाउसेस खराब और अच्छे दोनों काम के लिए हेल्प करते हैं। आपको चॉइस कौन सा करना है उसी के अकॉर्डिंग आप कर्म अपना देखोगे, है ना। आप पितृदोष का कारण बना रहे हो, घर में जो है पितरों का पूजा नहीं हो रहा है, आप कोई भी काम जो है संकल्प कर लेते हो कि मैं ये काम हो जाएगा तो ये करूंगा, लेकिन आप करते नहीं हो, या आपका हेल्थ का कोई ख्याल आप रख नहीं रहे हो, आपके जो दुश्मन है वो आपको परेशान कर रहे हैं लेकिन आप उनके खिलाफ किसी तरीके का एक्शन नहीं ले रहे हो, तो ये सारे जो है आपकी कमजोरी को दर्शाते हैं। आप कॉम्पिटिटिव नहीं हो बिल्कुल, एग्जाम का तैयारी कर रहे हो लेकिन आप जो है कभी मूवी देखते हो, कभी किसी से गप्पे लड़ाते हो, तो आप उसका मतलब है 6th हाउस को खराब कर रहे हो। तो फिर आपको गेन नहीं मिलेगा। कर्म सही रहेगा तो आपको गेन मिलेगा, क्योंकि ये दोनों भावत भावम प्रिंसिपल में कनेक्टेड है। आप हायर एजुकेशन के लिए गए और आपका जो है स्किल्स एनहेंसमेंट हुआ, आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत बढ़िया नॉलेज आ गया, वो इसीलिए होता है क्योंकि ये स्किल का हाउस है और ये आपका हायर नॉलेज का हाउस है। तो इनका कनेक्शंस ऑटोमेटिक बना है। आपने पैसा कमाने के लिए प्लान किया कि मैं सेकेंड हाउस के एनर्जी को यूज करूंगा, मेरा वाणी को सही करूंगा, रिलेशन सही करूंगा, या मैं जो है किसी भी तरीके से फूड का बिजनेस करूंगा। तो आप देख लो इसके साथ थर्ड को कैसे कनेक्ट करोगे। क्या उस बिजनेस में अपने छोटे भाई बहन को शामिल कर सकते हो? क्या आप जो है एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई स्किल्स अप्लाई कर सकते हो? या आप नेता वगैरह बनना चाहते हो, बोलना चाहते हो, तो आपको लिखना भी आना चाहिए, किसी भी लैंग्वेज में पढ़ा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ पाना चाहिए आपको। कैसे अपने बातों को टेक्निकली प्रेजेंट करना है वो आना चाहिए। और आपको जो चीजें नहीं आता है, डर लगता है, उस डर के आगे जाना चाहिए। कोई गैजेट्स वगैरह चलाना भी आपको आना चाहिए, क्योंकि आपको समझना है थर्ड हाउस में राहु बहुत ही पावरफुल होता है, और राहु का मतलब है टेक्निकली आपको साउंड होना है ना, टेक्निकल नॉलेज। सेकेंड हाउस का मतलब मून होता है, यहाँ पे वो एग्जल्टेड होता है, हाउस वाइज एग्जल्टेड। तो आपको मून का टेंडेंसी अचीव करना है। मून का टेंडेंसी क्या है? प्यार से बात करना, आराम से बात करना, सोच समझ के बात करना, बहुत ज्यादा उतावला नहीं। अच्छा मून जो है वो शांत होता है, खराब मून जो है वो हमेशा हड़बड़ाहट का प्रतीक होता है, वो किसी भी टॉपिक को बदल सकता है।
किसी भी टॉपिक पे बात हो रहा है जबरदस्ती कूद के कुछ बोल लेगा। तो ये नेचर को आपको ठीक करना है। फिर जो प्लानेट वहां बैठा हुआ है, क्योंकि मैं बार बार सेम लॉजिक बताता हूँ, किसी भी हाउस का स्वामी से भी ज्यादा पावरफुल है उस हाउस में जो बैठा हुआ है। उस प्लानेट के एनर्जी को यूज करके आप अपना फर्स्ट हाउस का एनर्जी स्टेटस को बढ़ा सकते हो, फाइनेंसेस को बढ़ा सकते हो। तो आपको गेन करना है लाइफ में, कोई आपका विश फुलफिलमेंट करना है, गाड़ी खरीदना है, घर खरीदना है, या आपके पास कुछ बैंक बैलेंस बने, तो ये विशेष को 11th हाउस फुलफिल करता है। तो भावत भावम बताता है 6th हाउस उससे कनेक्टेड है। पता चला आप दिन के 10 बजे उठ रहे हो, जो प्लान आप किए हो, आपने प्लान कर दिया 7 दिन में मुझे ये पूरा करना है, लेकिन आपने उसका आधा भी नहीं किया, फिर प्लान बदल दिया। कभी मूवी देखने जाते हो, कभी कुछ करते हो, तो आपका डेली रूटीन में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, तो फिर आप लाइफ में कभी गेन नहीं करोगे। कोई कहेगा जी सर 10th हाउस मेरा कर्म, मुझे जॉब ही नहीं मिल रहा है। तो आप देखो 10th से 10th का मतलब है 7th वाला कनेक्शन, है ना। तो जॉब कैसे मिलेगा, नहीं मिल रहा है का मतलब है आपको पहले कोई पार्टनरशिप वाला बिजनेस करना है, किसी भी पर्टिकुलर सर्विस को आपको क्लाइंट के पास पहुंचाना है। या 7th हाउस का मतलब है बिजनेस प्लान, बिजनेस पार्टनरशिप। तो आप मैरिड नहीं हो तो जरूरी नहीं है कि खाली जो है स्पाउस से ही 7th हाउस को हम कनेक्ट करेंगे। आपको बिजनेस का प्लान देखना है, किसी बिजनेस के प्लान में शामिल होना है। खाली घर में बैठने से कुछ नहीं होगा। आप खाली बैठे हुए तो ये 6th हाउस खराब है, तो 7th का एनर्जी यही वेस्ट होता है। आपका प्लान ही आपका है नहीं। आप हमेशा चाहते हो कि एक ही दिन में मुझे लाखों रुपए मिल जाए, अच्छा सैलरी मिल जाए, घर से ही मुझे कोई बैंड बाजा बारात करके उठा ले कि चलो जी हमारा कंपनी में सीट खाली है। ऐसे नहीं होता है। कार्मिक पैटर्न होता है जिसके वजह से हम सफर करते हैं, उस पैटर्न को ब्रेक करना होता है। तो पैटर्न को ब्रेक करना 6th हाउस से होता है, या उस हाउस से होता है जिसके साथ उसका कनेक्शन है। तो 10th और 7th का कनेक्शन है। ऐसे ही आपका जो है 4th हाउस का कनेक्शन है, इसका भी 7th के साथ कनेक्शन है। आपको घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, तो आप किसी ना किसी सोर्सेज से इनकम करोगे, क्योंकि 10th से 10th हाउस है ये। तो आज जब आप जॉब भी करते हो तब भी आपका इनकम यहाँ से देखा जाता है। 10th से 10th है आपका, जॉब का बहुत बड़ा लिंक इसके साथ है। और जॉब से ही आप पैसा कमाते हो, घर वगैरह खरीदते हो। यही बिजनेस का भी हाउस है। तो दो ही तरीका है, या तो किसी के पास सर्विस कर लो, या खुद ही कोई बिजनेस को डेवलप करो। तभी आप घर भी खरीदोगे, गाड़ी भी खरीदोगे, सुकून भी मिलेगा, और आपके लाइफ में स्टेटस भी इंप्रूव होगा, क्योंकि स्टेटस भी 10th हाउस से देखते हैं। आप कहोगे सर मेरे लाइफ में तो कोई सडन चेंज हो ही नहीं रहा है, जीवन ऐसा ही पड़ा हुआ है, कल भी जैसा था अभी भी। तो सडन चेंजेस कौन सा हाउस देगा, वो 8th हाउस देगा। तो हर बार जो है कोई ना कोई प्लानेट आपके 8th हाउस से गुजर रहा होता है। नेटाल चार्ट में कोई ना भी हो, उस प्लानेट को ध्यान देना है। जैसे जुपिटर है, जुपिटर आ रहा है तो आपने कुछ नया सीखा क्या, नहीं सीखा, तो कहाँ से परिवर्तन होगा। बुध है, कोई बिजनेस में हाथ बटाया, कोई स्किल सीखा आपने, कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, कोई बुद्ध का काम किया आपने, आपने अपने बहन का, बेटी का या बुआ का किसी तरीके से रेस्पेक्ट किया। कहाँ से होगा, क्योंकि वो प्लानेट आया हुआ है आपको चेंज देने के लिए। आप कुछ करोगे नहीं और उसके बाद आप चेंज सोचोगे। तो 8th हाउस यानी चेंजेस, उसका भावत भाव में कनेक्शन 3rd हाउस के साथ है। 3rd हाउस का मतलब एफर्ट्स है। अपने आप कभी भी आपका जीवन परिवर्तन नहीं होता है, एफर्ट से होता है। कोई पूछेगा सर आपने क्या एफर्ट्स किया, मैं कहा भाई एफर्ट्स यही है कि कोई क्लास कर रहे हैं, उसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं, उसके लिए कोई पीपीटी बना रहे हैं, उसके लिए लोगों को कांटेक्ट कर रहे हैं, किसी का मैसेज आता है तो रिप्लाई कर रहे हैं। मैं पूछूंगा आपने एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए क्या स्टेटस, आपने एफर्ट्स किया, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी भी 8th हाउस है, बिना एफर्ट से होगा नहीं। आपको पूछा आपने क्या पढ़ाई किया, तो आप कहोगे सर मैं तो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हूँ, आपके इतने वीडियोज हैं, आपने इतना पढ़ा दिए, फिर भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में कैसे आएगा, आप एक क्लास में गए हो, क्लास 1 में, तो आपको पहले ABCD तो सीखना चाहिए ना। तो कौन सिखाएगा उसको, उसको आज के डेट में सोर्सेस का कमी नहीं है। वो 11th हाउस है, जो सोशल मीडिया हम कह रहे हैं, नेटवर्क कह रहे हैं, गूगल कह रहे हैं, गूगल सर्च कह रहे हैं, वो सारे 11th हाउस है। वही तो गेन है। तो गेन कहाँ से मिलेगा, गेन के साथ 6th हाउस रिलेटेड है। तो आप क्या करोगे, डेली रूटीन में कुछ ना कुछ सीखोगे। कहाँ से सीखोगे, पहले वो बेसिक ढांचा सीखोगे,
देखते ही आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट हाउस ये है, सेकंड हाउस ये है। ऐसे नहीं कि कोई आपको लिख लिख के बताए कि ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है। फिर तो आप जिंदगी भर ही समझते रहोगे कि भाई फर्स्ट हाउस क्या है, फर्स्ट हाउस में कोई बैठेगा तो क्या होगा। ऐसे नहीं होता है पढ़ाई। कुछ डिग्रीज का काम है, उस डिग्री को रिलेट करना है साइन के साथ, नक्षत्र के साथ। फिर देखो क्यों नहीं समझ में आएगा। भावत भावम प्रिंसिपल आज ने बता दिया मैंने, आप उसको यूज करोगे। आप देखोगे कि आपके लाइफ में जो भी आपके हाउसेस हैं वो कैसे कनेक्टेड हैं, खराब हाउसेस हैं या अच्छे हाउसेस हैं, उसमें कौन सा प्लानेट बैठा हुआ है, अच्छा प्लानेट कौन सा होता है, बुरा प्लानेट कौन सा होता है। सबका अपना अपना तरीका होता है। लेकिन अच्छा प्लानेट और बुरा प्लानेट मुझे कोई पूछेगा तो फिर मैं उसको ही आपको इसी तरीके से बताऊंगा कि पहले बताओ अच्छा हाउसेस कौन से हैं, तो उसके स्वामी अच्छा प्लानेट है। बुरा हाउसेस कौन से हैं, उसके स्वामी बुरा प्लानेट है। लॉजिक तो यही है। फिर आप कहोगे सर आप एग्जाम्पल देके बता दीजिए, तो मैं एग्जाम्पल देके बताता हूँ। फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस कहाँ पे है, तो आप देखो, कोई भी चार्ट हम ले लेते हैं, ये वाला चार्ट, और इसको क्लियर कर देते हैं। और हम आते हैं स्वामी विवेकानंद जी का चार्ट में, देखेंगे कि अच्छा हाउस का स्वामी कौन है, बुरा हाउस का स्वामी कौन है, और उसके बाद हम लॉजिक लगाएंगे। तो एक बात आपको पता होगा, स्वामी विवेकानंद जी का डेथ बहुत ही कम उम्र में हुआ था, 36 के अराउंड उनका डेथ हुआ था, है ना। इसका मतलब कौन सा हाउस खराब होगा, एनीबॉडी हु कैन से। 8,000 थर्ड हाउस सर। पहला हमने जो प्रिंसिपल पढ़े हैं उसी को यूज करेंगे, है ना। तो पहले हम उस पे चले जाते हैं कि सर लॉन्जिविटी को ना 8th हाउस से देखा जाता है। तो इसका मतलब है 8th हाउस का जो स्वामी है वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किए होंगे। तो आप देखो कैसे समझना होता है चीजों को। पहले साइन लॉर्ड, ये 8th हाउस है ना। कौन सा साइन है, फोर्थ साइन है कि नहीं। कौन लॉर्ड होता है उसका, मून। तो आराम आराम से बात करेंगे, है ना। साइन लॉर्ड होता है मून। अभी ये देखो कौन सा हाउस है, ये साइन जो है आपका 11 साइन है, तो थर्ड हाउस का साइन लॉर्ड कौन हो गया, ये हो गया सैटर्न। सैटर्न। तो पहले तो आपने देख लिया कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत खराब है ना। उसके बाद आप देखो मून और सैटर्न साथ में है कि नहीं। मून और सैटर्न साथ में एक दूसरे का दुश्मन है और वो साथ में है। तो ये जो 10 नंबर हाउस है इसका कनेक्शन किसके साथ है, इनडायरेक्टली 7 नंबर के साथ, क्योंकि 10th से 10th, है ना। और 10th कौन सा हाउस है, ये 7 मारक हाउस है ना। उसके बाद आप देखो जो आपका स्वामी है उसके ऊपर दृष्टि संबंध किसका है ना। तो आप देख लो दृष्टि संबंध में जब जाओगे तो केतु का देखिए दृष्टि संबंध है ना, है कि नहीं, पंचम दृष्टि। यस सर। केतु डिटैचमेंट है। जो शनि आपको थोड़ा सा लॉन्जिविटी प्रोवाइड करता वो चंद्रमा के साथ है, और चंद्रमा यूजुअली 8th का लॉर्ड होता है। तो ये 8th का लॉर्ड के हिसाब से चंद्रमा खराब है। आपको पता है सभी को कि चंद्रमा अष्टमेश का दोष नहीं लगता लोग कहते हैं, लेकिन वो कमजोर होता है ना। चंद्रमा बहुत ही कमजोर होता है। तो हमने पहले से ही देख लिया कि जो आपका लाइफ को लॉन्जिविटी प्रोवाइड करने वाले प्लानेट हैं वो एक दूसरे का दुश्मन है, एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, और आपका केतु का कॉम्बिनेशन वहां पे बन रहा है। उसके बाद आप देखो इसका डिस्पोजिटर कौन है, क्योंकि ये दोनों साथ में बैठे हुए हैं। तो डिस्पोजिटर का क्या मतलब होता है, उनके स्वामी। तो आप देखो मरकरी उसका स्वामी है ना। मरकरी, मरकरी भी एक मारक हाउस में बैठा हुआ है, सेकंड हाउस में। और मरकरी के साथ कौन बैठा हुआ है, वीनस बैठा हुआ है। एक दूसरे को नीच बना देते हैं जब भी कॉम्बिनेशन होता है ना। वो भी शनि का ही साइन है। तो थर्ड लॉर्ड जो है वो सेकंड का भी स्वामी है। तो शनि का एनर्जी खराब हो गया। बात समझ रहे हैं। कोई भी प्लानेट जिस हाउस को रिप्रेजेंट करता है, अगर वो 212 का रिलेशनशिप बनाते हैं तो फिर एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। कई सारे चीजें आपके सामने आ गया, पता चल जाएगा कि हाँ जी ये जो है आपका खराब कॉम्बिनेशन है। 8 के लॉर्ड के साथ सेकंड का लॉर्ड का कॉम्बिनेशन होना, 10th हाउस में जाके वो बैठना, क्योंकि वो मारक हाउस के साथ रिलेटेड है।
सेवेंथ के साथ। आप देखो सेवेंथ का भी स्वामी जो है बुध है, और बुध सेकंड में बैठा हुआ है, प्रबल मारक है। केतु का दृष्टि आ जाए तो जो लाइफ देने वाले प्लैनेट्स हैं उसके ऊपर केतु का दृष्टि हो गया, तो फिर वो लाइफ को कम कराएगा, है ना। केतु का डिस्पोजिटर भी देखो, जो आपको लाइफ कम करा रहा है उसका डिस्पोजिटर वीनस है, वो भी एक मारक हाउस में बैठा हुआ है ना। तो ये सारे चीजें देखना पड़ता है, तभी तो आप समझोगे चीजों को। हेल्थ इश्यूज देखो, इसके साथ गुलिका है, सूर्य के साथ, है ना। सूर्य नाइन्थ का लॉर्ड है, लग्न में बैठा हुआ, इसीलिए इतना ज्यादा बुद्धि ज्ञान है, प्रखर ज्ञान है। नाइन्थ का स्वामी लग्न में जाके बैठा, वो भी जुपिटर के साइन में, जुपिटर इलेवेंथ में। इसका मतलब क्या होगा, ज्ञान से ही उनको प्रसिद्धि मिलेगा। इलेवेंथ में जो भी प्लैनेट बैठता है ना, वो एक वरदान होता है, त्रिसढ़ाया है, लेकिन वो आपके रूटीन के ऊपर काम करता है। तो देखो, केतु डेली रूटीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे जुपिटर बैठा हुआ इलेवेंथ में। 6 और 11 का कनेक्शन बहुत ही बढ़िया कनेक्शन माना जाता है। केतु मंदिर का झंडा है, और जुपिटर जो है आपका ज्ञान है, जुपिटर जो है आपका एक्सपीरियंस है, जुपिटर जो है धर्म है, और वो धर्म के लिए जाने जाते हैं। किसी का भी केतु अगर जुपिटर के साइन में होगा, तो उसको एस्ट्रोलॉजी जानना, उसको धर्म के बारे में चर्चा करना आसानी से आता है, क्योंकि केतु पास्ट लाइफ से कनेक्शंस बनाता है ना। अब देखो केतु का कनेक्शंस और किससे हुआ, तो आप देख लो केतु के पीछे जो है मंगल से कनेक्शंस बन रहा है, मंगल स्वगृही है, क्योंकि केतु रेट्रो प्लैनेट है। केतु का कनेक्शंस जो है नाइन्थ काउंट कर देंगे तो दृष्टि संबंध है, तो कभी मैं दृष्टि संबंध के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन आपको प्राइमरी कॉम्बिनेशंस पता चल जाएगा। और आपको चार चीजें ही एस्ट्रोलॉजी में जानना है अगर आपको रिजल्ट समझना है। पहले तो आप देखिए कि साइन लॉर्ड कौन है, जिस भी हाउस से बात हो रहा है उसका स्वामी कौन है, जो प्लानेट के लिए बात कर रहे हैं उसको रिजल्ट देने वाला प्लानेट कौन है। तो मैं उसको लिख देता हूं, आपको ध्यान देना है। कई बार क्या होता है, लगन का स्वामी कहीं बैठा होता है, हम उसको इग्नोर मार देते हैं, खाली हम उस हाउस को देखते हैं, वो भी तो कुछ करेगा ना। तो इसीलिए किसी भी हाउस का स्वामी को देखना है, उसके हाउस को देखना है, तो हम चार चीजें लिख देते हैं। जैसे मानो मैं कहूंगा इनके पर्सनालिटी को आप कैसे स्टडी करोगे, तो आप क्या कहोगे, सर पर्सनालिटी ना फर्स्ट हाउस से देखा जाता है, और स्टेटस 10th हाउस से भी देखा जाता है। तो आपको क्या करना है, पहले फर्स्ट हाउस को प्राइमरी मान लीजिए। तो फर्स्ट हाउस का स्वामी कौन हो गया, लग्ना लॉर्ड जुपिटर, है ना। नाइन साइन लिखा हुआ है ना यहाँ, तो लग्ना लॉर्ड कौन होगा, सैजिटेरियस का स्वामी हो गया जुपिटर। जुपिटर कहाँ पे है, जुपिटर 11th साइन में है ना। गुड। 11th में कोई भी प्लैनेट होगा उसके एनर्जी को आप यूज करके विश फुलफिलमेंट कर सकते हो। इनको अच्छा गुरु मिले हैं, तो गुरु कहाँ से देखते हैं, गुरु 9th हाउस से देखते हैं, है ना। देखो गुरु लगन में है, तभी तो उनके दिल के इतने करीब है। जो इंसान पहले कंप्लेन करता था कि भगवान नहीं है, मैं मानता नहीं हूँ, हर चीज में जो है उनको आर्गुमेंट करने का इंटरेस्ट होता था, तो परमहंस बताए कि दिन में तारा दिखाई देते हैं तेरे को, तो नहीं जी। अब बता तारा है या नहीं है, रात को तो दिखाई देंगे, दिन में तो नहीं दिखाई दे रहे। तो तुम्हें नहीं दिखाई देने का मतलब नहीं है कि वो नहीं है। दूध के अंदर घी है कि नहीं, तो दिखा दो मुझे, नहीं नहीं दिखा पाऊंगा, है कि नहीं, हाँ है। तो ऐसे ही है परमात्मा। इन्होंने माँ जो आपका काली है, भद्र काली, जिनका पूजा करते थे परमहंस जी, साक्षात दर्शन किए हैं माँ का, है ना। 36 साल में ये जो चीजें अचीव किए हैं, आज तक कोई वहां तक पहुंचने का सपना भी नहीं देख सकता है। तो लाइफ लंबा नहीं होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, उसका एग्जाम्पल है। देखिए नाइन्थ का लॉर्ड उसमें आ गया, है ना। नाइन्थ का कनेक्शन होना चाहिए किसके साथ, 5th हाउस के साथ, तभी आपको महारत हासिल होगा। तो आप देखो 5th में मंगल है, अपने ही साइन में मंगल है, सूर्य मंगल ट्राइन में है ना। और यहाँ पे देखो मंगल का दृष्टि संबंध भी जब देखोगे, 3 3 6 2 8 है, फॉरेन कंट्री में ही उनको मिलेगा। वो है हेल्थ का इश्यू देगा, क्योंकि आपका 12th में कोई मेलेफिक बैठा हुआ है, तो हेल्थ को खराब करेगा। थर्ड का स्वामी सेकंड का भी स्वामी बन जाए तो भी हेल्थ का खराबी होगा। फिर देखो हेल्थ से 6 8 का रिलेशन हो गया, हेल्थ से 3 11 का रिलेशन हो गया,
ये अच्छा नहीं है, स्ट्रगल देता है। जो मैं पढ़ाया हूं ना उसको आप समझोगे तो चार्ट कभी भी फेल नहीं होता। किसी भी बड़े इंसान का चार्ट मैं आपके सामने रख दूं और मैं आपको कहूं कि जी आप बताओ क्या ये इंसान जो है लाइफ में कुछ कर पाएगा नहीं कर पाएगा, नाम नहीं बताऊंगा तो आपको एवरेज चार्ट लगेगा। एवरेज, पता ही नहीं कर पाओगे कि हाँ जी ये अमिताभ बच्चन का चार्ट है या विराट कोहली का चार्ट है। लेकिन अगर आप उस पर्सनालिटी पे जाके कोशिश करोगे समझने के लिए उसका डेली रूटीन कैसा है, सिक्स्थ हाउस का क्या रोल है, तब आप उसके कामयाबी को समझ सकते हो। सारे ट्रबल का जड़ जो है सिक्स्थ हाउस है। लेकिन जब आपका सिक्स्थ सही हो जाता है ना, जब आप कर्म करते हो, पास्ट का कर्म भी धुल जाता है ना। वो डेली रूटीन का काम है। अच्छा काम करोगे तो देर सवेर उसका रिजल्ट मिलता है। डेली आप पढ़ाई करो। आप दूसरों के ऊपर आरोप लगाना छोड़ दो कि सर आपने ठीक से नहीं पढ़ाया, आप चीजों को जो है एक्सप्लेन नहीं किए हो। क्या एक्सप्लेन करना है, आप बेसिक चीजें तो हर वीडियो में समझ सकते हो। आप खुद ट्राई करो। सिक्स्थ हाउस का मतलब ही खुद ही ट्राई करना होता है। एक ही कॉन्सेप्ट को एक बार में समझो, खुद जाके अप्लाई करो भगवत भावम का प्रिंसिपल। अब मैं कहूंगा कि कोई प्लानेट अच्छा है या खराब है कैसे जानोगे, तो मैं पहले सबसे कहूंगा कि भाई वो कौन से हाउस का स्वामी है उसको देखो। तो यहाँ पे बताओ खराब प्लानेट कौन सा है आपके हिसाब से, और फिर हम क्लास जो है एंड करेंगे। तो खराब प्लानेट पहले हम क्लासिकल प्रिंसिपल पे ही शुरू करेंगे। वो आगे बीएनएन में भी काम में आएगा और आगे केपी में भी काम आएगा। खराब तो खराब ही होते हैं, उसमें कोई समझने वाला बात नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड को देखूंगा, एट्थ हाउस के लॉर्ड को देखूंगा और ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड को देखूंगा, ये खराब है। उसके बाद फिर और खराब हाउसेस हैं, थर्ड है, सिक्स्थ रिपीट हो रहा है, और इलेवेंथ, ये एक दूसरे स्टेज के खराब प्लैनेट्स हैं। तो सिक्स्थ का लॉर्ड कौन है यहाँ पे, देखो सिक्स्थ का लॉर्ड जो है यहाँ पे, ये जो साइन है 2 नंबर है, तो वीनस। और एट्थ का लॉर्ड कौन है, तो ये मून है। उसके बाद आपका मैंने लिखा ट्वेल्थ का लॉर्ड कौन है, तो ये मंगल है, मार्स, है ना। अब ऐसे ही दूसरा मैंने लिखा है थर्ड का स्वामी कौन है, तो सैटर्न है। और सिक्स तो हमने लिख लिया, इलेवेंथ का स्वामी कौन है, तो वीनस है। तो आप देख लो वीनस 2 बार आ रहा है, और वीनस जो है सेकंड में बैठा हुआ है, मारक हाउस में बैठा हुआ है। और मून जो है शनि के साथ बैठा हुआ है, तो ये भी जो है इश्यूज क्रिएट करेगा। और मार्स चाहे अच्छे घर में अपने साइन में बैठा हुआ है, लेकिन मार्स जो है वो भी मैलेफिक होगा, क्योंकि मार्स का जो दूसरा साइन है उसमें देखो राहु बैठा हुआ है। तो अल्टीमेटली हेल्थ वाइज आप देखोगे तो हेल्थ फर्स्ट हाउस से है, उसके पीछे राहु है। वीनस जो है मारक हाउस में बैठा हुआ है, वीनस जो है अच्छे घर का स्वामी नहीं है। उसके बाद मंगल भी जो है आपका ट्वेल्थ का स्वामी है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन ऐसे बताते हैं कि हेल्थ इश्यूज होगा, लॉन्जिविटी कम होगा। एट्थ का जो स्ट्रेंथ है वो खराब है, क्योंकि वो भी सेवेंथ हाउस से रिलेटेड है। भगवत भावन से ये चीजें पता चलेगा, भगवत भावन से थर्ड हाउस का भी स्ट्रेंथ पता चलेगा। तो जब भी दो प्लानेट आपस में लड़ते हैं तो यूजुअली एक दूसरे का स्ट्रेंथ को खराब करते हैं। शनि और चंद्रमा लड़े, मंगल राहु लड़े, तो लड़ाई क्या है, हाउस और प्लेसमेंट से लड़ाई होता है। यहाँ डायरेक्ट लड़ाई है मंगल और राहु का, शनि और चंद्रमा का डायरेक्ट लड़ाई है। और वीनस और मरकरी चाहे वो दोस्त कहा जाते हैं, लेकिन वो भी लड़ाई है, क्योंकि वीनस जहाँ एक्सल्टेड होता है मरकरी डेबिलिटेटेड, तो ज्ञान बहुत ज्यादा हो गया, मरकरी बोलने का कला दे दिया। लेकिन वीनस जो है वो भी हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है ना। सिक्स्थ का स्वामी है, वो भी हेल्थ से देखा जाता है। केतु बैठा हुआ है, हेल्थ खराब करेगा, है ना। तो ये पता चलेगा, आपको देखना है, छोटे छोटे चीजों को ध्यान देना है, तब जाके। ये मैंने पीपीटी शेयर किया है, इसमें आपके छोटे छोटे हाउसेस के बारे में भी है। केंद्र हाउस कौन सा होता है, राजयोग कैसे बनता है, थोड़ा थोड़ा देखिए। आगे मैं राजयोग वाला क्लास लूंगा, और ये कोई इंटरकनेक्टेड क्लासेस नहीं है। सबसे पहला जो मैं लोगों को बताना चाहता हूं वो सिर्फ यही है कि आपको सिर्फ डिग्री को पहले समझना है। एस्ट्रोसेज ऐप में जाओ और किसी भी प्लानेट का डिग्री को समझने का कोशिश करो, साइन लॉर्ड कौन है, नक्षत्र लॉर्ड कौन है, और तब जाके आपको समझ में आएगा। उसके बाद विंशोत्तरी दशा, तो विंशोत्तरी दशा 120 साल का होता है।
आपको उसके ऑर्डर याद रखना है। कोई भी दशा, चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में होगा वहां से दशा शुरू होता है। और ये जानना ही जानना है, चाहे आप 2 क्लासेस में सीखो चाहे 20 क्लासेस में सीखो। तो मैं उसके लिए पहले बताया हूँ कि तू सबसे पहला नक्षत्र स्वामी। तो नक्षत्र कितना होता है, 0 डिग्री से शुरू हो गया और 13 डिग्री 20 मिनट। तो इसका जो स्वामी है एरीज साइन में पड़ेगा ये, क्योंकि एरीज 30 डिग्री का है। तो यहाँ पे देखो कितने नक्षत्र हो गए, 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट, है ना। 2 नक्षत्र आ जाएंगे कंप्लीट। और फिर लास्ट में 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री। तो ये एरीज साइन कंप्लीट हो गया। टोटल ये जो साइन है उसका स्वामी जो है, साइन लॉर्ड जिसको कहेंगे, वो एरीज का स्वामी बन गया मार्स। लेकिन यहाँ पे जो आपके नक्षत्र बने हैं, मानो कोई 10 डिग्री में प्लानेट है तो उसका नक्षत्र स्वामी है केतु, दूसरे का है वीनस। ये जो तीसरा वाला हिस्सा है, कोई 28 डिग्री में रहा तो उसका जो है सूर्य है। और ये सारे दशा में आते हैं, इस ऑर्डर में आते हैं। आपको देखना है, दशा का ऑर्डर मैंने पहले से ही बताया था। कोई भी ऑर्डर हो साइक्लिक होता है दशा। तो साइक्लिक ऑर्डर का मतलब क्या है, अगर आपका चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में है, मानो चंद्रमा किसी का यहाँ पे होता 10 डिग्री में है रीच का, तो उसका नक्षत्र स्वामी कौन है, केतु। तो इसीलिए पहला दशा कौन सा आएगा उसका, केतु का दशा आएगा। फिर केतु जैसे ही फिनिश होगा विनस का दशा आएगा, फिर सूर्य का दशा आएगा, फिर मून का दशा आएगा, फिर उसके बाद जो है आपका मार्स का दशा आएगा, राहु का दशा आएगा, है ना, जुपिटर का दशा आएगा। ये ऑर्डर सेम रहता है, जुपिटर के बाद शनि और शनि के बाद मर्क्यूरी। इतना ही तो याद रखना है, उससे पता चल जाएगा कौन से दशा में क्या रिजल्ट होगा। उसके लिए मैं फॉर्मूला बताता रहता हूँ, तो आगे के क्लास में बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में चाहे आपको समझ में ना आए आए मैं दशा सिस्टम बताऊंगा, क्योंकि ये जरूरी है। दशा सिस्टम कैसे आप कैलकुलेट करके बताओगे कि ये मेरा महादशा है, ये अंतरदशा है और ये प्रत्यंतर दशा है। और उसके लिए नक्षत्र वाला सिस्टम को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। 120 डिग्री तक अगर आपने नक्षत्र समझ गए तो वो रिपीट होता रहता है। 120 डिग्री का मतलब 4 हाउसेस। और यही प्लानेट जो मैं लिखा हूं ये स्वामी बनते रहते हैं रोटेशन में। इसको मैं बताऊंगा। और ये आपको केपी में भी काम में आएगा, ये बीएनएन में भी काम में आएगा, और ये आपको वैदिक में भी काम में आएगा। तो पहले खराब लगेगा, मैथमेटिक्स किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन काम में आने वाला चीज दवाई की तरह होता है। जैसे दवाई किसी को अच्छा थोड़ी लगता है, खाते हैं मजबूरी में, इंजेक्शन अच्छा नहीं लगता, सलाइन अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो बाद में काम में आता है। तो मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, मैं चाहता हूं कि कारण को समझ जाओ आप। ऐसा नहीं है कि भाई कंप्यूटर में मैंने कोई फोटो एडिट करने के लिए कहा तो मैं आपको कंप्यूटर इंजीनियर ही बनाऊंगा कि बताओ जी अंदर कौन से आईसी चिप्स लगा है, खोल के बताओ कौन से पार्ट्स का काम है, मेमोरी कहाँ पे होता है, कैसे आपको पीएनजी फाइल बनाना है। तब तो फिर कोई पढ़ेगा ही नहीं। लेकिन मुझे इतना सिर्फ बताना है कि हाँ जी ये सॉफ्टवेयर यूज करना है, कैमरा ऐसे यूज करते हैं, उसमें फोटो जैसे खींचना है, उसको एडिट ऐसे करते हैं, क्रॉप ऐसे करते हैं, वही तो कर रहा हूं मैं। आपको लगेगा डिफिकल्ट है, क्योंकि आप एक्चुअल में अपने दिमाग को जोर देना नहीं चाहते हो। मैं आपको फिर भी बताना चाहता हूँ कि मेरे पास ऐसा कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है जिसमें मैं सारा ज्ञान जो मैं सीखा हूँ उसको पुड़िया बना के आपको खिला दूँ। तरीका यहीं से ही है। यू हैव टू एक्चुअली वर्क हार्ड टू अंडरस्टैंड लॉर्ड कौन होता है, सेकंड का लॉर्ड कौन है, थर्ड का लॉर्ड कौन है, थर्ड हाउस किसको कहते हैं, फोर्थ हाउस किसको कहते हैं, कौन से इवेंट के लिए कौन कौन से हाउस यूज होते हैं, मैरिज को कैसे देखा जाता है, जॉब को कैसे देखा जाता है, घर खरीदने को कैसे देखा जाता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। और मैं आज कोई क्वेश्चन नहीं लूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे, और उसमें मैं पहले आपको नक्षत्रों का कैलकुलेशंस बताऊंगा और उसके बाद दशा सिस्टम। ठीक है, क्योंकि विंशोत्तरी दशा जब तक नहीं समझोगे कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट आप रीड कर नहीं पाओगे। सो विल एक्चुअली डिस्कस दैट। और इसको आप रिपीट करके देखना है, भगवत भावम प्रिंसिपल को। और उसके ऊपर बाद में क्लास लेंगे। पहले नक्षत्र के बारे में मैंने कुछ वीडियोज लोड किए हैं, प्लैनेट्स के बारे में हमारा पीपीटी बना हुआ है, आई विल शेयर। आपको उसके की पॉइंट्स को नोट करना है, हाउसेस का की पॉइंट, प्लैनेट्स का की पॉइंट, दो दो चार चार भी याद रख लोगे तो आप कर सकते हो। तो आज मैंने वीडियो में फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस सारा बताया हूँ,
प्लैनेट्स के बारे में हम बात करते रहते हैं आज, लेकिन जो मैं बताया हूँ उस प्रिंसिपल को समझने के बाद मैं आपको फिर से राज्यों कैसे बनता है या कोई भी चीज समझा सकता हूँ। अगर आज का क्लास आपने ढंग से वीडियोज भी मैं शेयर करूंगा, देख लोगे, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। आई विल रिक्वेस्ट, पेशेंस मत हारिए, और हर चीज को समझने का तरीका वही है। किसी भी तरीके से आप खाना बनाओ, उसका नाम बिरयानी दे दो, प्लेन राइस दे दो, जीरा राइस दे दो, राइस इज द मेन मेन इंग्रेडिएंट, और राइस यही है, हाउस, प्लैनेट और नक्षत्र। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास एंड नमस्कार टू ऑल। धन्यवाद। नमस्ते सर। Thank you very much, sir.